दोस्तों एक नगर में बहुत बड़े सेठ थे, तो उनका देहांत हो गया। अब उनका बड़ा बेटा ये सोचता है कि अब इनकी मिट्टी में कौन आएगा। इन्होंने पूरे जीवन में दान पुण्य धर्म का कोई काम किया नहीं है। ये पैसों के पीछे हमेशा भागते रहे। लोग कहते हैं कि ये कंजूसों के भी कंजूस थे। अब इनकी अंतिम यात्रा में कौन आएगा। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। दोस्तों जैसे तैसे करके कुछ रिश्तेदार और कुछ मित्र इकट्ठा हुए, लेकिन वहाँ पर वही बात कि ये व्यक्ति बहुत बड़ा कंजूस था। हर वक्त पैसे के पीछे भागता था। घर वाले और रिश्तेदारों से तो पाई पाई का हिसाब ले लेता था। वहाँ पर उपस्थित कुछ लोग ये कहने लगे कि कॉलोनी के कार्यक्रम में आज तक 1 रुपया नहीं दिया और हमेशा ताने देते थे कि खुद से कर लिया करो। आज देखो इनकी मिट्टी में 3-4 लोग बस आए हैं। बहुत देर मिट्टी रोकने के बाद कंजूस सेठ के बेटे को किसी ने कहा कि अब कौन आएगा इनकी मिट्टी में। कोई इन्हें पसंद नहीं करता था। ये 1 नंबर के कंजूस थे। इन्हें शमशान ले जाने की तैयारी करो। तो बेटे ने हामी भर दी और इनके शरीर को लोग उठाने ही वाले थे। जैसे कंजूस सेठ की मिट्टी उठाने लगे तो सामने से एक भीड़ नजर आई। उस भीड़ में अंधे, लंगड़े, लूले, महिला, बुजुर्ग, बच्चे सभी लोग आ रहे थे और कंजूस सेठ की शरीर के पास आकर फूट फूट कर रोने लगे। अंधे, लंगड़े और महिला बुजुर्ग फूट फूट कर रो रहे थे कि माई बाप अब हमारा क्या होगा। बच्चे कंजूस सेठ का पैर पकड़कर बिलक बिलक कर रो रहे थे। तो कंजूस सेठ के बेटे से रहा नहीं गया। अब वो पूछ बैठा कि आप सब कौन हो और आप सब लोग क्यों रो रहे हो। पास में खड़े कंजूस सेठ के मुनीम ने कहा कि ये तुम्हारे पिताजी की कंजूसियत है। जो ये लोग देख रहे हो, कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, महिला है, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तुम्हारे पिताजी ने इन्हें कमाया है। कंजूस सेठ के मुनीम ने कहा कि सारी उम्र जिसे तुम कंजूस कहते हो, ये रिश्तेदार, पड़ोसी, मित्र जिसे महाकंजूस कहते हैं, इन झुग्गी झोपड़ी वालों से पूछो, ये बताएंगे कि ये कितने बड़े दानी थे। कितने वृद्ध आश्रम, कितने स्कूल, कितनी लड़कियों की शादी, कितनों को भोजन, कितनों को नया जीवन इस कंजूस बाप ने दिया है। ये वो भीड़ है जो दिल से आई है। आपके रिश्तेदार पड़ोसी जैसे नहीं हैं जो रस्म पूरी करने के लिए आए हैं। कंजूस सेठ के बेटे ने मुनीम से पूछा कि पिताजी ने हमें ये सब क्यों नहीं बताया और क्यों हम एक एक पैसे के लिए तरसते रहे और कॉलोनी के कार्यक्रमों में पिताजी ने मदद क्यों नहीं की। मुनीम जी ने कहा कि तुम्हारे पिता ये चाहते थे कि तुम पैसे की कीमत को समझो और खुद की कमाई का बोझ उठाओ, फिर तुम्हें लगेगा कि पैसे कहाँ खर्च करना है और क्यों। फिर मुनीम जी ने कहा कि ये कॉलोनी वाले मित्र रिश्तेदार कभी स्विमिंग पूल के लिए तो कभी शराब के लिए, कभी अपना नाम ऊंचा करने के लिए, कभी मंदिर में अपना नाम लिखवाने के लिए चंदा मांगते थे। पूछो इनसे, कभी ये आए इनके पास कि सेठ जी किसी गरीब बच्ची की शादी करनी है या पढ़ाई करवाना है या किसी अंधे की आंख लगवानी है, किसी अपाहिज के लिए साइकिल लेनी है, किसी गरीब की छत डलवानी हो। इनके लिए ये कभी नहीं आए। ये आए तो बस खुद को दूसरों से ऊंचा दिखाने के लिए और मौज मस्ती में पैसे उड़ाने के लिए। मुनीम जी ने कहा कि जो ये भीड़ है ना, ये दिल से रो रही है। इन्होंने वो इंसान खोया है जो खुद भूखा रहकर इन गरीबों को खाना खिलाया है, न जाने कितनी बेटियों की शादी करवाई है और कितने बच्चों का भविष्य बनाया है। मुनीम जी ने कंजूस सेठ के बेटे से कहा कि तुम्हारे पिताजी ने कॉलोनी वालों की फालतू फरमाइश में कभी भी साथ नहीं दिया। मुनीम जी ने कहा कि अगर तुम इन्हें कंजूस समझते हो तो यही सच है। इन्होंने कभी भी किसी भी गरीब को छोटा महसूस होने नहीं दिया और गरीबों की इज्जत रखी। यही इनकी कंजूसियत है। मुनीम जी ने कहा कि हजारों आंखें रो रही हैं और तुम इन चंद कॉलोनी वालों की बातों में आकर अपने पिताजी को कंजूस समझते हो, तो तुमसे बड़ा कोई अभागा नहीं है। बेटे ने तुरंत पिताजी के पैर पकड़ लिए और पहली बार वो दिल से रोया और कहने लगा कि पिताजी आप बहुत कंजूस थे। आपने अपने सारे नेक काम स्वयं किए और किसी को नहीं बांटे। आप बहुत कंजूस थे। और फूट फूट कर वो रोने लगा। दोस्तों किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि नेकी कर और दरिया में डाल। नेक काम ऐसा होना चाहिए कि एक हाथ से करें तो दूसरे हाथ को पता न चले। अगर ये कंटेंट आपको यूज़फुल लगा हो और लगा कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे YouTube चैनल को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूज़फुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।